हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत तो बच्चों को उठाने से ही हुई उठो, थी। चलो उठो। सुबह बच्चों को उठाकर इधर मैं रेडी कर रही थी और मम्मी जी पूजा की तैयारी कर रही थी। दूध वाले अंकल तो कभी भी आ जाते हैं, आजकल इनका कोई टाइम ही नहीं है आने का। बस दूध लेकर आई, बच्चों को छोड़कर आने के बाद और बॉईल होने के लिए रख दिया। अब बारी है मेरे किचन साफ करने की, क्योंकि किचन का काम ही होता है जो सबसे ज्यादा फैला रहता है और वो मेरे ही घर में नहीं सभी के घर में रहता है। सुबह का टाइम तो गाइस ऐसे भगता है ना, कब 5:30 बजे 6 बजे से कब 10-11 बज जाते हैं मुझको पता ही नहीं चलता है। पर आज है एकादशी, तो मॉर्निंग में मैंने आलू ही फ्राई करे थे और दही था तो उसी से भोग लगाया था ठाकुर जी को। बच्चों के टिफिन में भी वही रख दिया था। आज घर में सभी घर वालों का फास्ट होता है तो बच्चों के लिए सोचा क्या अलग बनाती हूँ, तो मैंने वही रख दिया उन लोगों के लिए भी। किचन का काम सबसे ज्यादा होता है और हम गृहिणियों का तो समय किचन में बहुत ही ज्यादा बीतता है। अब लगा लो 24 घंटे में से कम 7 घंटे हमारे किचन में ही जाते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो। क्योंकि 2 बच्चों के साथ तो काम बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। ऐसा है कभी उसको कुछ खाना होता है तो कभी दूसरे को कुछ खाना होता है, तो वही बनाती हूँ उन लोगों के पसंद का। अच्छे से गर्म पानी करके उसमें नमक डाल दिया था। अब ये किचन क्या है, बिल्कुल भी सर्फ से धोने की जरूरत नहीं है, वैसे ही क्लीन हो जाएगी। बस डीप क्लीनिंग में नाइट में एक बार करती हूँ, सर्फ से ही सब गैस वगैरह धो के रात में ही रख देती हूँ। इससे सुबह का काम भी आसान हो जाता है और सुबह मेरी भगदड़ भी नहीं होती किचन को साफ करने के लिए। फिर बस गीला कपड़ा लगाओ किचन पर और किचन एकदम चमक जाती है और अपना आगे का काम करती हूँ। फिर आज मॉर्निंग के सारे बर्तन थे उनको भी इकट्ठा करके धो दिया है। अब दोपहर तक की छुट्टी, क्योंकि खाना तो आज कोई खाएगा नहीं, आज एकादशी का व्रत है सभी लोगों का। बस घर के सारे छोटे मोटे काम ही खत्म करे हैं और किचन का एंड का ही काम होता है जो हम कर लेते हैं। किचन का काम खत्म करके निकली थी बाहर की घड़ी पर एक नजर गई और फिर पता चला कि बेटे को लेकर आने का टाइम हो गया है। समय तो ऐसे भागता है ना, बस पूछो मत। और ये साल तो बहुत ही जल्दी निकल रहा है दोस्तों। इतनी ज्यादा धूप हो रही है गाइस, इतनी ज्यादा धूप हो रही है। अगर दुपट्टा ना हो ना मेरे सिर पर तो मेरी टाट ही जल रहा है। आज बहुत ज्यादा धूप हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा सर्दियाँ शुरू होने वाली है, गर्मियाँ शुरू होने वाली है। सूर्य देव थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी शाइनिंग कम करो। और ये भैंस तो मजे से बैठकर पेड़ की छांव में आराम से आनंद ले रही है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सामने से बकरियां आ रही थी और मेरा बेटा बकरियों से बहुत डरता है, क्योंकि मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ कॉटन कैंडी खाएगा तो बकरी जैसा हो जाएगा। और वो छोटा है तो वो मान भी लेता है और वो इधर उधर भाग रहा था कि बकरी कहीं उसे टच ना करे। घर पर आते ही बच्चों के पहले चेंज करा, मुंह हाथ धुलाए, उसके बाद उन लोगों को भूख लग रही थी तो यहाँ पर अपने लिए और बच्चों के लिए भी एप्पल काट लिया। मैं भूखी बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ, पर आज एकादशी का व्रत है तो व्रत तो रखना ही था, इसलिए मैंने एप्पल काटे उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी और आराम से बैठकर खाए। मेरे बच्चे एप्पल छिलके के साथ खाते ही नहीं है, पर मैं छिलका काटती नहीं हूँ जानबूझकर। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे छिलके के साथ ही एप्पल खाए। मैंने उससे बोला कि वीडियो बन रहा है और तू बिना ऐसे ही आ गया टॉपलेस। उसने कैमरा देखा और फिर भग गया। बच्चों की छोटी छोटी हरकतें ना बहुत प्यारी लगती है हमको। आप लोगों का क्या रूटीन होता है एकादशी वाले दिन, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा ये भी बताना। बस एप्पल खाते हैं, इसके बाद देखते हैं घर के कुछ और काम होंगे वो भी करेंगे। आज का दिन तो मेरा यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला, जैसे कि रोज के दिन निकल जाते हैं। और बच्चों की उल्टी सीधी हरकतें देखने में मुझे तो बड़ा मजा आता है। पूरी थकावट मुझे ऐसी हरकतें देखकर ही उतर जाती है। अब समय था फलहार करने का, तो मैंने आलू बनाए थे, उसी को अपने लिए सर्व कर लिया और दही ले लिया। दही का मैंने रायता नहीं बनाया, सिर्फ ऊपर से नमक और जीरे हल्का पाउडर डालकर ही खाया था। आप एकादशी के व्रत में ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते हैं प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं भी आगे से वो सब चीजें बना पाऊँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना जब आप यहाँ तक आ गए हो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।